हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहास घटवाई आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूं सुखी जीवन का मंत्र इस कार्यक्रम में। सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफली के साथ इस खास कार्यक्रम में मैं फिर से दोबारा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी आती है, सताती है, तब हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और शर्मा भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफली जो हैं वो आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले अर्थात हम जान लेते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। आपने ये भी देखी है और आपको पता भी चल चुका है कि ये शो क्या है। और मेरे साथ अभी आए हैं, बहुत समय निकाल के डॉक्टर विजय दहीफले जी मेरे साथ है। डॉक्टर दहीफले जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते डॉक्टर विजय दहीफले जी, एक्चुअली ये बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। पिछले इसमें भी हमने देखा है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में हमने बात की थी, लेकिन आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें हम बात करेंगे वो कमजोरी और उसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है, जो सवाल एक्चुअली मैं नहीं पूछता हूं, ये तो लोगों के पास से सवाल आते हैं, क्योंकि इतना सब रिस्पॉन्स उसको है। पहला मेरा क्वेश्चन है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन और कॉमन कोल्ड मेडिसिन, इसका क्या संबंध है? एक्सेलेंट सुहास जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। स्पेशली ये इंफॉर्मेशन जो है हम ले रहे, एक फ्रेम है, एक दायरा है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर। स्पेशली कमजोरी क्या होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ये सब हमने देखा है। लेकिन कुछ चीज़ों के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स और उसका भी परिणाम होता है क्या, वैसे कॉमन कोल्ड, इसके लिए जो यूज़ किए वाले जो मेडिसिन है उसका कोई असर होता है क्या कमजोरी के ऊपर? ये देखो, हम सर्दी के लिए, खांसी के लिए काउंटर पे जाके मेडिसिन लेके आते, एंटी हिस्टामिनिक है, डीकंजेस्टेंट है, बहुत बार कोरेक्स जैसे सिरप है, लेकिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेना नहीं है। बिल्कुल। तो होता क्या है, इससे कमजोरी डेफिनेटली आती है और बहुत बार इजैकुलेशन ही नहीं होता है, यानी इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, एक होगा, बिना विशेषज्ञ के प्रिस्क्रिप्शन से किसी भी प्रकार मेडिसिन नहीं लेना है, और लेने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो आपको फेस करना है। बिल्कुल फेस करना है। देखा, हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, और मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर इतने डिटेल में जाके जब बताते हैं ना, तो पूरी बात समझ में आती है। तो डॉक्टर, मेरा अगला जो क्वेश्चन है जो अपने दर्शकों का ही है, सेक्सुअल डिसफंक्शन और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का क्या संबंध है? करेक्ट। ये देखो, अभी क्या थी, तो काम का स्ट्रेस है, भाग दौड़ है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, और क्या क्या स्ट्रेस नहीं पता नहीं है, इसके लिए लोग जा रहे हैं डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, वायलेंट होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसके मेडिसिन कुछ चलते रहते हैं। एंटी सिजोफ्रेनिक है या कुछ मैनिया के मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्टली वो सेंट्रली एक्ट करते हैं। तो जो ऐसे केसेस एंटी साइकोटिक ड्रग के हैं, उन्हें विशेषज्ञ को दिखाना है, किसको? सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को, और उन्हें दिखा के कौन सी मेडिसिन की मात्रा कम करना है, कुछ उसमें मोड एलिवेटेड ड्रग कुछ डालना है क्या उसके अंदर, या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन के ड्रग जो सप्लाई बढ़ाएंगे, सेंट्रल मैकेनिज्म उसको कंट्रोल में लाएंगे, या उसका वायलेंस कम करेंगे, या सिजोफ्रेनिया कम करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन करके उसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं
उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उन्हें भी कमजोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग कंट्रोल में आ जाता है, उन्हें चिंता करने की जरूरत कतई नहीं है। डॉक्टर दहीफले जी, आप हमारे तो क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेकिन सोलापुर से एक फोन आया है महेश जी का, वो पहले हम लेते हैं। Surely, जी definitely. महेश जी, आपका जो भी सवाल है पूछिए। हेलो बोलिए। सर, डायबिटीज की वजह से कमजोरी आ सकती है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट है? एक्सेलेंट। सो आज ये सेपरेट टॉपिक लेने वाला हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज, डायबिटीज, स्पेशली डायबिटीज एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बताना है क्वेश्चन में, ये देखो डायबिटी, ओबेसिटी यानी अभी ज़्यादा लट्ठपना जिसे कहते हैं, हम ओबेसिटी कहते हैं, और डायबिटीज उसको होना है, ब्लड प्रेशर होना है। लेकिन जिसको डायबिटीज है, इनका कहना है उसे कमजोरी आ सकती है क्या? डेफिनेटली। क्यों? डायबिटीज की वजह से जब वो कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हमारे ब्लड वेसल्स से उसका व्यास, उसका डायमीटर कम हो जाता है, लिंग का फ्लो कम हो जाता है, वहाँ पे इरेक्शन नहीं होता है, और फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, वो द्वारा मेडिसिन भी काम नहीं करता है तो पी शॉर्ट थेरेपी या पिनाइल इम्प्लांट, जिसे हम रामबाण औषधि कहते हैं, रामबाण उपचार कहते हैं, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अतः महेश जी ने जो सवाल पूछा है वो डायबिटीज को लेके पूछा। अब मैं डायबिटीज के आगे जाऊंगा, क्योंकि सेक्सुअल डिसफंक्शन में ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत रहता है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन का संबंध क्या है, ये मेरा सवाल। करेक्ट। जैसे डायबिटीज हो गया, वैसे ब्लड प्रेशर के मेडिसिन जब हम यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार है, इसमें अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, डायरेटिक्स है। होता क्या है, ऐसे मेडिसिन से वहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर जो है या रक्तचाप है कम रखना क्यों ज़रूरी है? आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे तो मेडिसिन की डोज कम हो जाएगी। ऐसे केसेस में जो मेडिसिन से आपका इरेक्शन कम हो रहा है उसे हमें कम करना है, बंद करना है, उसका वैरायटी चेंज करना है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या और कोई मेडिसिन है, और उसके कॉम्बिनेशन में हम कुछ मेडिसिन जो है फ्लो बढ़ाने वाले, सेंटर में एक्टिंग करने वाले, या लोकल उसका सेंसेशन कम वाला एक कॉम्बिनेशन करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो, आपका वेट कंट्रोल में रखो, आपका फैटनेस कम करो, डेफिनेटली आपकी ये कमजोरी कंट्रोल में आ जाएगी। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन Sure. कि सेक्सुअल डिसफंक्शन कौन से हार्मोनल ट्रीटमेंट से होता है? यस, अभी कुछ ट्रीटमेंट, एक ग्लुपराइड है, लेप्रोलाइड है, कुछ कंडीशंस में, एंडोक्राइन कंडीशन में ये जैसे हार्मोन दिए जाते हैं। समझो एंड्रोजन तो अपने को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन ऐसे जो लिप्रोराइड जैसे या ग्लुपराइड जैसे हार्मोन्स है वो उसके एंटी वर्क करते हैं टेस्टोस्टेरोन के। तो उससे क्या करेंगे, वो लिबिडो कम करेंगे, इच्छा कम करेंगे, इरेक्शन कम करेंगे, इवन उनमें नपुंसकता आ जाएगी। ऐसे केस में हमें ये हार्मोन बंद करना है, इसलिए विशेषज्ञ की जरूरत है, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। और ये बंद करने के बाद, कम करने के बाद जब हम मेडिसिन चालू करेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर नीता जी जुड़ी हुई है अपने साथ, हम मुंब्रा से। नीता जी, आप आपका सवाल पूछ सकती हैं। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की क्या ट्रीटमेंट है, तो जानकारी दीजिए सर। एक्सेलेंट। देखो, सबको लगता है भाई मेल को ही प्रॉब्लम है, मेल ही एक्टिव रहता है, उसे नहीं हुआ तो कुछ फीमेल का कुछ देखना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है क्या? ये तो फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? पहले तो इच्छा नहीं होना, अराउजल यानी फीलिंग ही नहीं आना। तीसरा क्या होता है, वहाँ पे जो कॉइटस है वो पेनफुल हो जाता है, पेन होता है उन्हें एक्ट करने में। और चौथा क्या होता है, अनऑर्गेज्मिया, यानी कितना भी एक्शन कर रहे हो आप, उसको सेटिस्फेक्शन है ही नहीं है, उसे फीलिंग ही नहीं आता है। तो ये जो 3-4 सिम्टम है उसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और उसे हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, लोकल एस्ट्रोजन कीम और वो शॉर्ट थेरेपी जैसे मेडिसिन है, और उसे ज़रूरत पड़े तो वजाइनोप्लास्टी करके उसे हम टाइटनिंग कर सकते हैं, जी पॉइंट एनहांस कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और उनमें भी जो डिस्फंक्शन है उसे हम अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, जो सेक्सुअल डिसफंक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसका निदान कैसे होता है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी उसको कैसे डायग्नोस करें। हाँ, और उसका डायग्नोस भी कैसा है? यस, अभी जब ओपीडी में पेशेंट आके सामने बैठता है, बहुत बार सुहा जी बस ऐसे ही बैठता है, क्या हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, यूरिन में बर्निंग हो रहा है। अरे उससे नहीं होता है, हमें पता है आपको क्या हो रहा है, भाई आपको कमजोरी है, शीघ्र पतन है, छोटा लिंग है, क्या है, बोलिए। ऐसा मुझे कहना पड़ता है, तब बोलेंगे हाँ बस तीनों है, ये है। लेकिन जब भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, खुद होके बोलो,
तो एक पहला हो गया हिस्ट्री से। दूसरा समझो आपने सब बोल दिया, बाद में हार्मोन चेक करना है, ब्लड टेस्ट करो, सीरम FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन वो देख लिया। उसके बाद कुछ इनफर्टिलिटी है या और कुछ व्यंग है क्या पेनिस के अंदर, वो देखने के लिए हमें करना है कलर डॉपलर पेनिस और कलर डॉपलर स्क्रोटम। रूटीनली ऐसे इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर लगती नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री से ही हमें डायग्नोसिस मालूम होता है। कुछ स्पेशल केसेस में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये करने के बाद आपका डायग्नोसिस होता है और बाद में ट्रीटमेंट, यस करेक्ट, उसके बारे में बताइए। तो डेफिनेटली अलग अलग प्रकार है, मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद में इंजेक्टेबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और तीसरा आता है सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हमें सेपरेट टॉपिक लेने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट में बोलूँगा जी। मेडिसिन में आएंगे, ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले मेडिसिन, सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन, लोकल लगाने वाली मेडिसिन से, इंजेक्टेबल में आएगा पी शॉट, ओ शॉट जैसे मेडिसिन, और सर्जिकल में आएगा पेनाइल इम्प्लांट जिसे कहते हैं रामबाण ट्रीटमेंट, और लास्ट ट्रीटमेंट जहाँ पे हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलो, अपनी कमजोरी दूर करो और निजी लाइफ एंजॉय करो। डॉक्टर जी, एक्चुअली आपने सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में इतनी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि समय की पाबंदी भी है, लेकिन और हम आने वाले लेकिन हम आने वाले हैं नए टॉपिक के साथ। यही टॉपिक लेके फिर से हम दोबारा आने वाले हैं यहाँ। लेकिन डॉक्टर जी, आपने जो अच्छा मार्गदर्शन किया है, इसलिए मैं पहले आपको धन्यवाद कहता हूँ। श्योर जी, और अभी डिटेल जो हमारी क्लिप है, वो भी हम देखते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जी। है, ईमेल है, जी। बोलिए। मैं वही बताने वाला था अपने दर्शकों को कि कांटेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी दिया है। अगर आपको डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करना है तो फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए ईमेल भी है, आप ईमेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेबसाइट भी आपके सामने दिखाई दे रही है, तो वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप डॉक्टर विजय दहीफले से आपके मार्गदर्शन ले सकते हैं। डेफिनेटली। और अगले टाइम हम आएंगे कुछ नए टॉपिक साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। नक्कीच डॉक्टर जी, वेरी थैंक्स Yeah. और धन्यवाद। शुभ रात्रि।